रुबीना गुलनाज जो कि पुरअसरार बीमारी का शिकार हैं और उसका वज़न 200 किलो से ज़्यादा बढ़ चुका है और अपनी जो तालीम है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के दूसरे मामूलात हैं वो भी पूरे करने से कासिर हैं। मेरे बिजली के झटके भी लगाते रहे कि किसी तरह बीमारी ठीक हो जाए। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, परेशानी में रो रो के। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मुबशर मजीद मिर्ज़ा। आज हम मौजूद हैं विहाड़ी के नवाही गांव 39 WB में। यहां पे हम बात करेंगे FSC की एक तालबा से जो एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो चुकी है और उसका वज़न 200 किलो से ज़्यादा बढ़ चुका है। वो यहाँ तक कि वो चलने फिरने से भी कासिर है। उसके घर वालों से और उससे बात करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या उसके इलाज मुआवजे के हवाले से अपडेट है और कितनी खतीर रकम उस पर आती है। बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कब आपके साथ ये वज़न बढ़ने का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ और आप से जो है वो चलना फिरना मुहाल हो गया? जब पैदा हुई है तभी ऐसे था, तभी इस तरह फील नहीं होता था कि कोई बीमारी है। फिर जिस तरह मेरी एज बढ़ती गई उसके साथ साथ ही जो है मेरा वज़न बढ़ता गया। फिर जब अभी मैं मैट्रिक में थी तब तक जो है ना मेरी हालत जो कंडीशन बढ़ती बढ़ती बस से बाहर हो गई। सही। कर बहुत मुश्किल से किया, पहली तालीम भी बहुत मुश्किल से की, हासिल की, लोगों से, टीचरों से, अपनों परायों से, सबकी नज़रों से बचते बचाते। क्योंकि एक तो चलना फिरना आना जाना मुश्किल था, फिर दूसरे लोगों की तंज भरी नज़रें और ऊपर से मजाक, बहुत मुश्किल से यहाँ तक भी पड़ी। फिर उसके बाद फिर जो है बहुत ज़्यादा हालात कंडीशन बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर चलने फिरने से भी कासर हो गई। फिर यहाँ तक कि वाशरूम जाना मुश्किल हो गया। फिर बहुत मुश्किल से जो है ना बस फिर घर में प्राइवेट तौर पे ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर आगे पढ़ा। फिर आगे उससे भी ज़्यादा बेबसी होगी। फिर जो है ना दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, परेशानी में रो रो के। अभी आपको लोग तंज का निशाना बनाते हैं, मजाक करते थे और आपकी पढ़ाई भी रुक गई। अब और कौन से मामलाती ज़िंदगी जो हैं वो आपके डिस्टर्ब हुए हैं वज़न बढ़ने से? सारे के सारे टोटली डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि मैं कभी भी कहीं नहीं जा सकी, ना मैं अपनी मर्ज़ी का कोई अच्छा ईद पे, शादी पे, कहीं भी मैं जो है ना कहीं जा नहीं सकती, ना मैं कोई अच्छा कपड़ा पहन सकती हूँ, ना मैं कोई फंक्शन अटेंड कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने ननिहाल भी नहीं जा सकी। मेरे जो नानी नाना है मेरा इंतज़ार करते करते दिन फौत हो गए कि कब हमारी नवासी ठीक होगी और हमारे पास आएगी। हमें पता चला है कि वो आपकी जो टांगें हैं वो ज़्यादा मुतासर हुई हैं और वहाँ पे ज़ख्म रहने लगे हैं। वो ज़रा बताइएगा कुछ तफसील। हाँ जी, बहुत जो है ना ये हिसाब देख ही रहे हैं, मैं आपके सामने ही हूँ। तो जो वज़न बढ़ने से जो है ना टांगों के नीचे और जिस्म के मुख्तलिफ सारे हिस्सों पे जो है ना काफ़ी गहरे ज़ख्म होते जा रहे हैं और वो ज़ख्म काफ़ी गहरे हैं कि उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अलावा सारी जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें हैं जोड़ों में, टांगों में, पाँव में, हर सारा जिस्म ही तकलीफ़ में है। अच्छा, इलाज मुआवजे के हवाले से बताइएगा, कहाँ कहाँ पे आपने चेकअप करवाया और इसका हल इलाज क्या बताते हैं डॉक्टर्स? इलाज जहाँ तक पहुँच हो सकी, जहाँ तक बस चला वहाँ तक तो करवाया, डॉक्टरी कराया, होम्योपैथिक करवाया, यहाँ तक कि बिजली के झटके भी लगाए। मुझे वाइब्रेशन पे लगाया उन्होंने मेरे बिजली के झटके भी लगाते रहे कि किसी तरह बीमारी ठीक हो जाए, पर कोई कंट्रोल नहीं हो सका, बढ़ती गई है। अब जो है हर तरह से बस से बाहर। अब डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया कि इसका हल पेट में है। अच्छा। कि जिस तरह के गुलकार है अदरान समी, जिस तरह मसला हल हुआ है उसका ऑपरेट हुआ है, इसी तरह ये हल ऑपरेट से हो सकता है। अब वो हम ऑपरेट हमारे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है वो। कितनी रकम दरकार है उस ऑपरेशन के लिए? वो तो लाखों से भी बढ़ के है, लाखों की बात है। अच्छा, डॉक्टर्स ने कोई हतमी रकम तो बताई होगी, 20 लाख, 50 लाख, कितने? उसने कहा कि जिस तरह बीमारी बस से बाहर है इसी तरह ही इलाज की भी रकम जब बहुत बड़ी है, आप लोगों की सोच से भी बढ़ के। इस हवाले से पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी अपील करना चाहेंगी इस हवाले से? गवर्नमेंट से चाहती हूँ अपील, और किसी से अपील क्या करनी है। वालिदैन के बाद वही सरपरस्त होते हैं इस मुल्क कौम की बेटियों के। रुबीना गुलनाज की वालदा नसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं
اور نسیم اختر کے علاج اور ان کی روزانہ کی مشکلات کے حوالے سے پوچھتے ہیں کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری السلام علیکم. میری ایک بچی ਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆਰੀ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ. ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ हुकूमत अगे, आरपीन अगे, वज़ीरे आला, वज़ीरे आज़म अगे, जो अमीर तमीर आ मेरी अपनी बेटी समझ के इसकी मदद करें, इसका इलाज करवा दें. इसकी जान खतरे से, हमारा सहारा कोई नहीं, सिर्फ एक बेटी है, मियाँ मजदूर आ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੁਬੀਨਾ ਗੁਲਨਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੜ ਕੇ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ. ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਸੋਟੀ ਕਾ, ਕਦੀ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ. ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹੀ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦਾ ਹੋ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਉਂਟ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਬੱਚੀ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈ. ਇਨਕੇ ਵਾਲਿਦ ਛੋਟੀ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਦੋਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਝਰੀਟ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਅਸੀਂ ਮਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, मैं नहीं बचना. ये गुलनाज है, ये पेशेंट एक मोटापे की बीमारी से जो उनसे ना ये इसमें लाहिक है. तो इनका हमारा जो प्लान है वो यही है कि इसको जो है ना हॉस्पिटलाइज़ किया जाए. हम इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाएंगे. इनका जो बेसिक टेस्ट हैं वो करवाते हैं, जो इनिशियल लैब टेस्ट हैं वो करवाते हैं, स्कैन्स वगैरह करवाते हैं. इनकी असल रीज़न जो है ना वो देखते हैं कि क्या रीज़न क्या आ रही है अंदर. और हमारा प्लान है इंशाल्लाह ताला कि हम इस केस को हैंडल करेंगे. और अगर हमें किसी हायर सेंटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको हायर सेंटर्स में हम अपने प्रोफेसर्स वगैरह से मशवरा करके इसको आगे प्रोसीड करेंगे. और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि हम इसको किसी न किसी तरीके से कि हेल्प कर सकेंगे इंशाल्लाह. अगर मिनिमम आप सपोर्ट भी करें तो क्या कॉस्ट आएगी, कितना खर्च होगा उसके इलाज पे? देखें, अगर तो इसकी सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है जो कि बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है, जिसमें मैदे को छोटा किया जाता है या और आंतड़ियों के और जो है ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उसमें मिनिमम 8 से 10 लाख रुपया कॉस्ट आ जाती है. ठीक है, क्योंकि ये महंगा ऑपरेशन है. तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब जो खुद कफील लोग होते हैं वो या इसमें और डोनर्स को इन्वॉल्व करके हम लोग किसी न किसी तरीके से फ्री करने की कोशिश करें अगर ये लोग नॉन अफोर्डिंग है. इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइमा नूरीन एडवोकेट के साथ, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी अफेयर्स की डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की. इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि रुबीना गुलनाज के बारे में ये क्या कहती हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से मुमकिन क्या मदद मिल सकती है. जी बताइएगा. जी मुबशर, जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो हमारी बहन है रुबीना जो है इस तरह की एक पुरअसरार बीमारी का शिकार है. लाइक जैसे ठीक है बीमारियां होती हैं, बट इस बेचारी बच्ची को मतलब ऐसी बीमारी जिसमें वो ना तो अपनी तालीम हासिल करने के लिए कहीं स्कूल कॉलेज जा सकती है और ना ही वो अपने लाइक जैसे बच्ची बता रही थी कि वो रफ़ाए हाजत के लिए भी उसे आना जाना बहुत मुश्किल होता है. सो इस तरह के जब मामलात हम देखते हैं तो एक तो है कि बीइंग एक मुस्लिम कह लें या बीइंग वुमेन कह लें कि ये चीज़ें इस तरह की हैं कि एक बार इंसान का जो दिल है वो हिल जाता है. बाकी दुआ भी है कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदरुस्ती दे, बट इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जिस तरह उसकी बातें सुनी हैं, बेचारे वो लोग अफोर्डिंग नहीं हैं, बिल्कुल ही गरीब घर के और मुस्तहिक घर के हैं कि वो इलाज तक नहीं कर सकते. लाइक जिनके घर का चूल्हा नहीं चल सकता, बच्ची बता रही थी कि कभी कभी हमारे घर में भी फाके होते हैं, तो वो बेचारे लोग इलाज कैसे करवाएंगे. तो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो बैतुल माल से देखिए, बैतुल माल का जो इदारा है वो इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ी काविश है. इसमें आपने देखा होगा कि ओन अब्बास बप्पी साहब ने दिन रात मेहनत की है, स्ट्रगल किया और इस इदारे में कहीं कोई मुस्तहिक थे, कहीं कोई गरीब थे, कहीं कोई बीमार थे, तो उनको जिस तरह माली इमदाद दी जा सकती थी उन्हें तालीम की इमदाद
तालीम के लिए इमदाद दी जा सकती थी, उन्हें सेहत के मामलात को दुरुस्त करने के लिए इमदाद दी जा सकती थी, तो वो ऑन अब्बास बप्पी साहब ने किया। चूँकि अब वो सेनेटर बन चुके हैं, अब इस वक्त एमडी की जो सीट पे हैं वो ज़हीर अब्बास साहब हैं, ज़हीर अब्बास खोखर साहब। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी और पर्सनली इस केस को मैं साथ फॉलोअप करूँगी, और मैं चाहूँगी कि हम देखें, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना एक पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। तो क्यों ना इस बच्ची के लिए हम मेहनत करें, ताकि क्योंकि वो एक तो घर की इकलौती बेटी है, ना उस घर में कोई और बेटा है, ना उस घर में कोई और बेटी है। अगर आज उसके वालिदैन में से किसी को कुछ हो जाता है तो बताएं, वो अकेली बेटी, वो हमारी बहन क्या करेगी। तो उसके लिए माली इमदाद जो सेहत के हवाले से होगी, इसका ऑपरेट होगा, क्योंकि डॉक्टर से भी मिले हैं, डॉक्टर ने भी अपने मामलात बताए हैं। जो इसका लमसम अखराजात है अबाउट 10 लाख है, तो क्यों ना उस पर इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दहानी करवाती हूँ कि इस पे हम बैतुल माल से इसका पूरी रिपोर्टिंग वगैरह जो है वो सारे वहाँ पर मैं खुद पर्सनली जाऊँगी इस्लामाबाद, और इसके लिए जो इलाज है इसका वो मुकम्मल करवाते हैं। उसकी वालदा और रुबीना गुलनाज का खुद का ये मुतालबा है, ये अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और साहिब हैसियत लोगों से कि वो इनका इलाज करवा दें, इनकी जो जिस्म की चर्बी है उसको ख़त्म करवा के इस तरह की मेडिसिन यूज़ करवाई जाए कि दोबारा ये ना हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आम लड़कियों की तरह गुजार सके।